लीला कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। ऐसे ही सुंदर समय में जाकर के भगवान अवतार लेके आज कंस वसुदेव को छोड़ दिया गया है। पहले बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम कीर्तिमान है, और उस कीर्तिमान आज वसुदेव जी महाराज लेकर के गए कंस को देने के लिए, लेकिन कंस ने कहा कि नहीं, मुझे पहले बच्चे से क्या भय है। लेकिन इसके दया के भाव को देख करके दादाजी ने कहा कि दया अगर कोई कर ले, जीवन में अगर एक दया को अपना ले, तो भगवान उसके पास आ जाएंगे। क्योंकि दया का मतलब ही होता है द्रौपदी, और द्रौपदी का एक नाम ही है कृष्णा। हम सबके जीवन में दया है, और दयाहीन होने के कारण हमारे जीवन में वो ध्येय नहीं है, वह आनंद नहीं है, वह सुख नहीं है, क्योंकि हम इतने कठोर होते जा रहे हैं। और कठोरता तो अभिमान का सूचक है। हम सरस बन जाए, सरलता हमारे जीवन में इतना हो जाए कि जैसे लोहे को गर्म किया जाता है तो सरल बन जाता है, वैसे हमारा जीवन सरल हो जाए। इस प्रकार आज वसुदेव जी महाराज लेकर के गए लौटाया है। नारद जी महाराज ने आकर के कमल नाग दिखाया है। ये कौन सा पहला कौन सा संसार में विचार करें, हम अपने आपके जीवन में कौन पहला कौन बड़ा कौन छोटा, कौन व्यक्ति कहां से कब यात्रा कर रहा है, कोई कह सकता है? कौन से व्यक्ति कहां से यात्रा कर रहा है, कोई नहीं कह सकता। इसकी यात्रा कब पूरी हो जाए, कोई नहीं कह सकता। कौन बड़ा छोटा, कुछ नहीं कह सकता। उसी प्रकार यहाँ समझाया है, कंस मान गया, पहले बच्चे को पत्थर पर पटक करके मार डाला, और इस प्रकार बड़ी दुर्गति हुई है। वहां पर कंस इसी ढंग से सभी बच्चों को मार डालता है। छठवें और सातवें के रूप में भगवान अवतार लेते, और भगवान जी अपने अंश से यहाँ बलराम जी को भेजा है, और बलराम जी को भेज करके पहले ही यहाँ देवकी महारानी की गर्भ से निकाल करके सत्कर्षण करके वहाँ रोहिणी महारानी की गर्भ में स्थापित कर दिया, इसलिए वहाँ बलराम जी प्रकट हुए। अब 8वें भगवान आते, लेकिन भगवान सीधे सीधे कैसे आए? जैसे अगर आपको कोई सुंदर वस्तु बनाना है, बिना मिलावट का बन सकता है? बिना मिलावट का नहीं बन सकता। सोने का ही आभूषण बनाना है तो बिना मिलावट का बन नहीं सकता। उसी प्रकार यहाँ पर भगवान अवतार लेंगे तो सुन भगवान अवतार लेंगे। भगवान ने कहा कि नहीं, योग माया जब तक ये योग माया आप जाकर के अवतार हो, आपका जब यहाँ धरातल हो, अंधकार हो, और अंधकार में जब भगवान यानी प्रकाश प्रकट होता है उसकी महिमा बढ़ती है, और योग माया जाकर के अवतार लेती है यशोदा महारानी के गर्भ से। यह दर्शन कराता है कि यशोदा महारानी के गर्भ से जन्म लेने के कारण भगवती सबको कभी भी बलि प्रदान नहीं करनी चाहिए। संसार में लोग बलि देकर के सोचते हैं कि अपना व्रत अपना नियम पूरा कर रहे हैं। विचार करो, संसार के माता पिता भी परिजन भी अपने बच्चे की खोट को नहीं देख सकते, उसे पसंद नहीं करते, लेकिन जो भगवती है, जो देवी है, क्या वे किसी जीव जंतु के रक्त को पसंद करेंगी? तो बलि का मतलब होता है बलि जी महाराज के समान, यानी आत्मसमर्पण कर देने वाला व्यक्ति। हम भगवान के सामने दोनों हाथ उठाते, ये है बलि। तो भगवान के सामने समर्पित कर दें, भगवान से कहें प्रभु आप ही मेरे सर्वस्व हैं, कितनी बड़ी पापी भी क्यों ना हो, लेकिन जब अपने आप को सौंप देता है, सूट वारट तो हो, लेकिन हाथ दोनों उठा दे तो उसको कोई कुछ बिगाड़ता है? कुछ नहीं बिगाड़ता। उसी ढंग से जब जीव भगवान को पुकारता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान ने यहाँ अवतार लेने का विचार कर रहे हैं। आज कंस 11,000 पहरेदार को लगाया है कि भगवान आने वाले हैं, वो काला काला आने वाला है। भगवान अवतार लेंगे उससे पहले ही पूरे जो जेल का कारागार है वह कारागार प्रकाश से फैल जाता है। कंस बार-बार दर्शन करता है, तलवार निकाल कर मारना चाहता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। इस प्रकार यहाँ की स्थिति है। सब मिलकर के क्या करें? अब तो सुंदर भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई, रोहिणी नक्षत्र आया है, रात्रि के 12 बज रहे हैं। सभी देवी देवता सब आकर के चुपचाप भगवान की प्रस्तुति करते हैं। जैसे कृष्णावतार
और वैसे ही रामावतार वहां भी जय जय सुरनायक करके स्तुति करते हैं और यहाँ भी भगवान की खूब स्तुति देवराज सब मिल करके करते हैं। आइए हम लोग भी भगवान को पुकारें, घर में भगवान की स्तुति करें, भगवान आएंगे और आज हम लोग भगवान को यहाँ मथुरा में प्रकट करके गोकुल तक छोड़ देंगे और भगवान का पूरा बधाई उत्सव कल और धूमधाम से मनाया जाएगा। आज एक दो बधाई हम लोग आज से करेंगे। अभी तो भगवान का बधाई महीनों भर चलेगा, महीनों भर लगभग चलेगा। इसीलिए हम लोग भगवान की छठी महोत्सव का भी कल आनंद लेंगे और उनका भी एक दो बधाई अलग से भी होगा। और भगवान कैसे खिलौना लोग बेचने वाले सब पहले से आते हैं उन सबको जानेंगे। तो सभी देवी देवता सब मिलकर के स्तुति कर रहे हैं, भगवान को गा रहे हैं और सब मिलकर के गान करें। 68 68 नंबर पेज पे निकाल लें और गान करें। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति हुई है। सत्य अतम सत्य परम सत्य सत्य योनि नीतम सत्य 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 भट्ट सत्य नेत्रम सत्यात्मकम पाव सत्य प्रपन्ना। भगवान की खूब स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान गदगद हो गए और भगवान ने अवतार लेने को सोचा है। नवरात्रि के 12 बजे भगवान अवतार लिए, दिन का लोग स्तुति करके यहाँ से चले गए। अब भगवान देखते देखते यहाँ प्रकट हो रहे हैं। भगवान आज चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। भगवान के चतुर्भुज रूप देखते ही आज वसुदेव जी महाराज और देवकी महाराज सामने से जग गए और सामने से सब जग गए हैं। उनकी इस प्रकार की स्थिति को देख करके हम सबके सब गदगद हो गए।
और गदगद होकर के भगवान की स्तुति किया। तमन भुवम बालकमं दुदेक्षणं चतुर्भुजं संजगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं कलशाभिकौस्तुभम्। आज भगवान की खूब स्तुति किया है महाराज। मैं आपको जान गया आप कौन हैं। उनकी इस प्रकार की स्थिति को देख करके भगवान ने पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। भगवान ने कहा कि देखो जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। और भगवान ने सब बातें बता दी कि अभी मेरे रहने का यहाँ समय नहीं है, मैं यहाँ से गोकुल की ओर जाता हूँ और मैं गोकुल में थोड़ा सा बड़ा हो जाऊं, थोड़ा मजबूत हो जाऊं, इन तीनों गोपियों के प्रेम को स्वीकार कर लूं, फिर मैं यहाँ आकर आपकी इच्छा को पूरा करूंगा। आप सब जानते हैं भगवान छोटे बालक बन गए, रोए नहीं है कारागार, रोते तो पता चल जाता, क्योंकि बालक का जन्म होता तो रोने से होता है। रामा होता तो भगवान रोए, सुनी वचन सुजाना रोदन खाना, कोई बालक सुख होगा वहां रोए। लेकिन कृष्णावतार भगवान रोए नहीं, बोले कि यहाँ रोएंगे तो मामा जी आते हो, इसीलिए वहां पर भगवान रोए। भगवान यहाँ छोटे से बालक बन गए। वसुदेव जी महाराज ने उठाया है और उठा करके यहाँ से लेकर के विदा किया है। यहाँ चले हैं, रात्रि का समय है, बुद्धा बुद्धी बारिश हो रही है। भगवान को दर्शन करने के तो अनेक प्रकार की बिजली सब बात रही है। बारिश की भावना को देख करके आज शीश भगवान ने आज छाया किया है। भगवान को लेकर के वसुदेव जी आगे गए। यमुना महारानी अपने उछाल पर है, भगवान के चरण कमल को छूना चाहती है। भगवान ने चरण नीचे फेंक करके आज उन्हें भी सांत्वना दिया है। अरे ससुर को डुबाना चाहती है और वो आगे उन्हें आशीर्वाद देकर भगवान आगे गए। और आगे जाकर के जो देखते हैं कि आज मध्य रात्रि का समय है। यहाँ पर गोकुल में लगभग 3 से 4 बजे की घटना है सुबह। इतना सुबह होने का समय है और सामने से लौट करके भी आना है वसुदेव जी महाराज को। इसीलिए भगवान के जन्म की उत्सव मनाने वाले जीव को 2 भाव रखना चाहिए कि हम वसुदेव जी के पुत्र भगवान का जन्म, कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहते हैं कि हम यशोदा नंदन को मनाना चाहते हैं। ध्यान दें, जो देवकी नंदन का ध्यान करना चाहते हैं, जो उनका चिंतन करना चाहते हैं, वो तो एक दिन पहले व्रत कर ले। लेकिन जो यशोदा नंदन का ध्यान करना चाहते हैं, बाल कृष्ण गोपाल की पूजा करना चाहते हैं, उनका व्रत करना चाहते हैं, उनके लिए तो ठीक 9वीं का उनके लिए व्रत होता है। इसीलिए कंफ्यूजन में ना कर सकते। भगवान श्याम सुंदर यहाँ अवतार लेने के लिए गए। वहाँ पर वसुदेव जी ने देखा है कि एक बालिका का जन्म है, हुआ है। यहाँ पर बालक रख करके उस बालिका को उठा करके चले जाते हैं, यहाँ से प्रणाम करके। जैसे ही कारागार में पहुंचे वह बालिका जोर जोर से रोने लगी है, बदकरी देवी अपने आप ही लग गई है। कंस के पहरेदार समझ गए, अरे बालक का जन्म हुआ। अब तो बालक के रोते हुए ध्वनि को सुन करके सबके सब जग गए और कंस दौड़ा आया है पालने के लिए। जब यहाँ आया तो पता चला कि बालिका का जन्म हुआ है। देवताओं को खूब गाली देते हुए कंस यहाँ से अपनी दोनों बहन भाइयों को विदा किया है। देवता लोग झूठ बोलते हैं, लाख मना किया है लेकिन फिर भी कंस नहीं माना और उस बच्ची को भी उठा करके, कंस इतना जल्दी मरता नहीं, लेकिन जैसे ही बच्ची का हत्या किया, जो व्यक्ति गर्भ में, वैसे भी अगर स्त्री तत्व को दुख देता है उसका परिणाम क्या निकलता है। आज भगवती को मारने का प्रयास किया है, किसने? कंस ने। जो मारने का प्रयास किया है वो भगवती देवी आकाश में चली गई और आकाश में जाने के कारण वह देवी का वार क्या हुआ, घोषणा करती है, तू मुझे कैसे मारेगा।
क्योंकि तुझे मारने वाला तो कोई प्रकट हो गया है। कंस को पता चला, क्षमा मांगा है, विदा किया है, अपने परिजनों को कहा कि जहाँ कहीं किसी बच्चे का जन्म हुआ हो उस बच्चे का वध कर देना। यही स्थिति बना है, यहाँ सब के सब चले गए। हम लोग उस ब्रजमंडल की ओर चले जहाँ गोकुल में बहुत वर्ष अवस्था हो जाने पर भी नंद बाबा के घर में कोई बालक का जन्म नहीं हुआ, न छोकरा न छात्रो भयो। इसीलिए बड़े दुखी हैं यहाँ यशोदा मैया भी और यशोदा मैया और नंद बाबा। इनके यहाँ महाराज साटिल गुरुदेव का आगमन हुआ। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव मेरे घर में बालक को जन्म कैसे होगा? और साटिल महाराज ने एक अनुष्ठान बतलाया है और वो अनुष्ठान करने से संतान गोपाल यंत्र के साथ साथ बहुत सारी विधियां हैं। समाज में कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है, बस यत्न करें तो कुछ दुर्लभ है। और वहाँ नंद बाबा ने खूब व्रत किया है, यशोदा महारानी ने खूब व्रत किया है। लोग वर्ग संहिता क्रम वैवर्त पुराण उल्टा करके पढ़े, कोई हरिवंश पुराण पढ़े और इन सब में जिक्र है कि कैसे कैसे संतान का जन्म हो। अगर जैसे माता पिता परिजन चाहे वैसा ही संतान का जन्म हो सकता है। शास्त्र में ऐसा विधान बताया गया है। हम चाहते ही जन्म से नहीं, इसी वैसा संतान का जन्म नहीं हो पाता है। इसीलिए यहाँ व्रत हुआ है। सबको पता है कि बालक का जन्म आज होगा। भगवान की प्रतीक्षा करते 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 सबको निद्रा आ गई और सबके सब सो गए। प्रातः काल का समय हुआ और प्रातः काल जब सब उठे और सुनता मैया ने पहले से भाभी की सेवा में आई है। भाभी की सेवा में तो आ गई क्योंकि नौलख का हार मिलेगा। अगर बेटा का जन्म होता है तो नौलख का हार मिलता है और कुछ सेवा कर रही है। आज सवेरे उठी है, देखती क्या है तो सब सोई हुई और अभी तक किसी का जन्म नहीं हुआ है या क्या हुआ, सब उठे नहीं। और जब यशोदा मैया जी के जहाँ शयन की है वहाँ पहुँचती हैं, वहाँ नील कमल के समान बालक को देखकर के गदगद हो गई। पुनः जाकर के देखती कि बेटा है कि बेटी। अगर बेटी होगी तो शायद कब मिले, लेकिन बेटा है, अब तो गदगद हो गई और बिना यशोदा को बताए नंद बाबा जहाँ माला जप कर रहे थे, अभी तो आज हरि सुमिरन करना भूल करके बार बार मन में यही चल रहा है। कभी कभी जब कोई व्यक्ति जप करता है तो जप करते करते भूल जाता है कि हम मंत्र जप कर रहे हैं कि हम किसी चीज को याद कर रहे हैं, तो माला भी आगे बढ़ते जाता है और व्यक्ति उस मंत्र को भूल कर उसी विषय को याद करने लगता है। फिर याद आता है अच्छा मैंने तो जप ही छोड़ दी, पुनः जप करता है। तो नंद बाबा ऐसे ही मंत्र का जप कर रहे हैं। अभी तो होगा, आगे तो पतो ना, अभी आगे क्या होगा, इस प्रकार मन में विचार कर रहे हैं। और विचार करते करते यशोदा महारानी गई हैं, अरे नंद जी महाराज, अरे नंद बाबा, अरे नंद बाबा, अरे कहाँ हो कहाँ हो। नंद बाबा भौचक के रह गए, क्या हुआ, अरे बाबू बता। सुन करके सोचा महारानी बाबा का चुनाव भयो और बार बार जब विरोध देखती उनकी विरोधता को देख करके आज स्वतः महारानी कांसे की थाली को बजाना प्रारंभ किया। जैसे ही कांसे की थाली को बजाया है, ये सूचना है कि बच्चे का जन्म हो तो ब्रज में एक गीत टूटता है, कांसे की थाली बजना। और जैसे काशी का यदि घंटी बजा करके सूचना है इस बच्चे से संसार में यह प्रकाश फैलेगा, इसका नाम गूंजेगा, भगवान का नाम गूंजेगा। इसीलिए आज कांसे की थाली बजा करके घोषणा करती है। विचार करें समाज में हम आप क्या करते हैं, जब किसी का जन्म होता है तो दीपक जलाया जाता है, सुस्ती भाषण किया जाता है, बच्चे का नाम चिन्ह पर लिखा जाता है कि नहीं अन्नप्राशन। लेकिन आजकल जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है और केक मंगाया जाता है और केक पर बच्चे का नाम लिखा जाता है और उसी नाम को काटा जाता है कि नहीं। विचार करते हैं, जो केक तैयार किया जाता है उसी केक पर बच्चे का नाम लिखा जाता है और बच्चे के नाम को ही काटा जाता है, अर्थात बच्चे के नाम को ही मिटाया जाता है।
कैसे बच्चे का संसार में नाम होगा। घर वाले मोहल्ला वाले जान ले यही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कोई जानता भी नहीं है। ऐसे ही अनेक प्रकार के जीव जंतु जन्म लेते हैं, जैसे मच्छर आदि को कोई गिनती करता है, वैसे ही मनुष्य की स्थिति हो रही है। अपने के संसार में कोई जीता, इसीलिए केक काटो, मोमबत्ती बुझाओ मत, लेकिन बुझाओ कोई बात नहीं, लेकिन नाम मत लिखवाओ। अगर नाम भी लिखवाओ तो नाम काटो मत, वैसे सबको खिलाओ। नहीं तो कहीं ना कहीं बच्चे का अपमान है, बच्चे का नाम का अपमान है, बच्चे की प्रतिष्ठा का अपमान है। लेकिन इतनी पढ़े लिखे एडवांस हम समाज के लोग हैं, इन बातों का हम सबका ध्यान ही कहाँ होता। कभी किसी का ध्यान होता है कि हम बच्चे के नाम को ही काट रहे मिटा रहे हैं, ये सोचना चाहिए। और कासे के थाली बजा करके सूचना दी जाती है, संत बजता है, मृदंगम बजता है, हाँ भगवान अवतार ले रहे हैं। और सुनता बजाने ने कासे के थाली बजा करके कहा, बाबा आपके घर में जब बालक को जन्म हो बाबा के घर में लाला का जन्म हुआ है। देखो उत्सव सब लोग मनाते हैं, लेकिन उत्सव की भी परंपरा है, उत्सव का भी एक चलन है कि कैसे उत्सव किया जाए। आज लोग उन उत्सवों को नहीं कर रहे हैं, कहने के लिए खूब हंस लिए, बोल लिए, नाच लिए, गा लिए, बैलून फोड़ दिया, ये बहादुरी नहीं है। उत्सव शब्द बनता है उत्साह से, उत्सव शब्द बनता है उत्साह से। जब हमारे भीतर उत्साह हो, प्रेम हो, अनुराग हो, तो ही आनंद बनता है, आनंद बढ़ता है। आज नंद बाबा के घर में ऐसे ही बालक का जन्म हुआ, पूरी ब्रजवासी सज धज करके अब आ रहे हैं और बालक का जन्म करवाने के संस्कार हो। ब्राह्मण को बुला करके स्वस्ति वाचन से हुआ है, ब्राह्मण सब मिलकर के स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। एक मैगी आयो इस प्रकार भगवान की जन्मादि संस्कार वहाँ हो रहा है। हम सबका मन नहीं लग रहा है, सब लोग गए यमुना जी में स्नान किया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहना और पहन करके आज सब सखियां सब मंगल थान सिर पर लेकर के सखियां सब खड़ी हो जाए और अपने सिर पर मंगल थान ले करके नंद बाबा और यशोदा महारानी जहाँ विराजमान है तो वहां पर पहुंच करके सब बधाई दे रही है। ये होता है बच्चे का जन्म हो, जैसे विवाह की तिथियां हो, सुंदर मुहूर्त हो तो लोग क्या करते हैं, पहले से उस घर को गाजे बाजे के साथ सजाया जाता है। उसी प्रकार हम सब परिकर यहाँ खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के गुरु बधाई का पदगान करेंगे और उस पद को गान करने के बाद बधाई का आसन लेंगे और पुनः हम लोग कल भी बधाई का आनंद लेंगे। कल भी आप लोग समय से पधारे, आज भी हम लोग के आने में विलंब होने के कारण विलंब से प्रारंभ हुआ, तो समय से पधारेंगे, समय से गान करेंगे। आज नंद बाबा के यहाँ सब मिलकर के सखियां सब गान कर रही है। आज कन्हैया जी को उठा करके पल्ले में डाल दिया है। कोई व्यक्ति मंदिर में जाए और कन्हैया जी को पल्ले में डाल कर हर कन्हैया झूले पलना खिलौने झूठा कन्हैया जी को झूले भगवान को हो सके तो भगवान को बाहर ले आए।